हेलो बच्चों। बच्चों, आज की जो क्लास है ना वो बड़ी खास होने वाली है हमारी क्लास। कैसे? अब जरा ध्यान से देखना। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे तो लगभग हमने उसके आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, और जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस वीडियो को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, मैं लगभग 2 वीडियो में और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं, उसी क्वेश्चन क्लास से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का लगभग आधा पार्ट मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट में आपको रीड कर कर बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सर, संजय ने ना फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया, बिल्कुल सही। इस पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा ना वो कितना लगेगा? 10% लगेगा। अब इसके 3 केस दिए हैं। केस 1 में बोल रखा है 7500 बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। संजय विड्रॉ कर रहा है 7500 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि अगर मैं बात करूं इसको, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हर महीने की पहली तारीख को संजय विड्रॉ कर रहा है पैसा। हर महीने की पहली तारीख को। अब हम बात करते हैं एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड होता क्या है? एवरेज पीरियड का मतलब क्या होता है? पहले समझो क्वार्टर। पूरे साल में ना हम 3-3 महीने का एक क्वार्टर बना देते हैं। यानी कि पूरे साल को अगर मैं डिवाइड करूं 3-3 महीने में, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। जैसे पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, ये मेरा क्वार्टर बना है। क्वार्टर 2 में जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्वार्टर 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और क्वार्टर 4 जनवरी, फरवरी और मार्च। अब क्वार्टर का मतलब क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन का मतलब भी समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं 7500 निकालना है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि 3 महीने में एक बार। यहां पर 7500 रुपए निकाले 1 अप्रैल को, यहां 7500 निकाले अप्रैल, मई, जून में। इसके बाद उसने कोई पैसा नहीं निकाला। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में 7500 निकाले हैं। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 7500। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 7500। तो सबसे पहले तो आप देखो कि टोटल ड्राइंग कितनी आएगी। तो टोटल ड्राइंग मेरे पास क्या आ गई यहां पर? 7500 इंटू 4, ये मेरे पास आ गया 30,000। गॉट इट? चलिए, अब हम बात करते हैं एवरेज पीरियड की। एवरेज पीरियड का मतलब क्या है कि आपने देखो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। पहली बार पैसा कब निकाला सर? सोच के बताओ। 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, काउंट तो हम यहीं से करते, कितना टाइम बचा? 12 महीने। लास्ट टाइम पैसा कब निकाला? 1 जनवरी। 1 जनवरी से 31 मार्च, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, 30,000 इंटू 10/100 इंटू 15/2 इंटू 1/12। ठीक है? 30,000 इंटू 10/100 इंटू 15/2 इंटू 1/12। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, हम इसका ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 24। ये आ जाएगा 1875। क्या आ जाएगा? 1875। ये आ गया मेरा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया होगा आपको, कोई ज्यादा समस्या नहीं आई। ये तो हो गया केस 1। सर केस 2 कैसे करें? केस 2 में क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। ध्यान से सुनना। 30,000, 10%। अच्छा, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनो कि क्वार्टर के लास्ट में, सर पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून, 7500 यहां, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7500 यहां, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 को, एक जनवरी, फरवरी, मार्च यहां पर निकाले। तो 7500 इंटू 4 करोगे, कितना आएगा? 30,000। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या जाएगा? 10%। कितना जाएगा? 10%। अब एवरेज पीरियड निकाल लो। देखो, अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? पहला विड्रॉल आपका हुआ है जून में। अब 30 जून से 31 मार्च काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स आते हैं। सोचो, 31 मार्च से 31 मार्च, सर 31 मार्च को लास्ट विड्रॉल किया। 31 मार्च से 31 मार्च, टाइम निकालना है, मंथ कितने हैं, कितने मंथ रह गए? सर कोई भी मंथ नहीं बैलेंस रह गया। तो ये आ जाएगा 9/2 इंटू 1/12। ये तो बहुत सिंपल हो गया। 30,000 का हम क्या करेंगे? 9/2 इंटू 30,000 का 10% इंटू 9
डिवाइडेड बाय 24। सर ये आ गया 1125 रुपए, बिल्कुल ठीक, 1125। तो ये जो कैलकुलेशन होगी हमारी, हमने ये देखा कि अगर बिगिनिंग में निकालता है, लास्ट में निकालता है, मिडल वाला, तुम्हारे को एक तरीका भी बताया था, मिडल ऑफ द मंथ में ना हमेशा 6 मंथ आएंगे, कैलकुलेट कर लेना, चाहे मंथली निकालो क्वार्टरली निकालो, ठीक है। अब लास्ट में बोल रहा है 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, मैं रब करने वाला हूं उसको। ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं इधर हो जाता हूं सो दैट स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हो। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, केस 3। अब केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 में ये कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। टोटल ड्राइंग 7500 थी, लेकिन पैसा कब निकाल रहा है सर? 2 मिनट सोच के बताओ, पैसा निकाल रहा है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल क्या हुआ? अप्रैल मई जून, इसका मिडल क्या हुआ? नहीं पता, बताता हूं। अप्रैल मई जून में जो 15 मई होगा मिडल होगा, फिर 15 अगस्त होगा मिडल, 15 नवंबर होगा और 15 फरवरी होगा। अब लॉजिकली सोचो, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, एवरेज पीरियड क्या होगा? आप 15 मई में पैसा निकाल रहे हो, 15 मई से 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 15 मई से 31 मार्च, यानी कि अगर 15 मई से 31 मार्च की कैलकुलेशन करो, 9 मंथ्स ही हो गए, 10.5 ही हो गए, तो 10.5। इसके बाद लास्ट विड्रॉल कब किया? लास्ट विड्रॉल किया 15th ऑफ फरवरी। 15th ऑफ फरवरी से 31 मार्च कितना हो गया? डेट डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा? 12/2, 6 मंथ, इंटू 1/12 आ गया, ठीक है, इंटू 1/12 आ गया। मैंने क्या बोला था कि अगर आप मिडल कभी भी निकालोगे ना, हमेशा एवरेज पीरियड 6 मंथ आएगा, कभी भी चेक करके देख लेना। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे 10% आ गया आपका 3000, 3000 का 6/12 करोगे तो ये सीधा सीधा 1500 रुपये आएगा। तो एवरेज पीरियड का आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 44। आइए मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 45। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से देखना, बड़ा क्वेश्चन होने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है, मार्क भी कर लो। इसमें ना आपको 2 चीजें निकालने को आएंगी बच्चे। सबसे पहले ध्यान से देखना, यहां बोल रहा है क्वेश्चन, मैं एक बार रीड कर देता हूं बुक से, शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां लिखा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ पूरी लाइन का? ये कह रहा है तिशा और दिव्या दो पार्टनर थे, इनका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एक का 10 लाख है, एक का 7.5 लाख है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो कैपिटल दी हुई है ना, ये कौन सी कैपिटल है सर? ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब मुझे कैसे पता लगा ये क्लोजिंग कैपिटल है? सर साफ लिखा है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, यानी कि इसमें से ड्राइंग माइनस कर दी गई है, नेट प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया गया है, उसके बाद जो निकला है वो 10 लाख और 7.5 लाख लिख रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखना, एक चीज और बोलेगी है, नेट प्रॉफिट हमें 5 लाख का दिया है। नेट प्रॉफिट कितना दिया? 5 लाख का दिया, बिल्कुल ठीक। टोटल विड्रॉल, अब यहां पर ना विड्रॉ दिया, तिशा ने कितना विड्रॉ किया? 25,000 ईच क्वार्टर। तिशा ने क्वार्टरली बेसिस पर विड्रॉ किया 25,000 एट द एंड, यहां पे लिख देना एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। और ध्यान से सुनना, दूसरा क्या दिया? दिव्या की ड्राइंग, दिव्या ने ना ड्राइंग ऐसे विड्रॉ किया, कुछ पैसा 31 मई को लगा दिया, कुछ 1 नवंबर को लगा दिया और 1 फरवरी को निकाल दिया। अब आपको क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं, क्या सर? एक तो बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, आपने क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 10% के ब्याज से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है? 6% के बेस पर। सर पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूं, 2 चीजें, इसको रब कर देता हूं, 2 मिनट इससे बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब हमने पहली क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको सीधा बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड है, एक होता है सिंपल, एक होता है एवरेज पीरियड और तीसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। तो अगर मैं तिशा की ड्राइंग की बात करूं, सिर्फ अभी तिशा की ड्राइंग की बात करते हैं, तिशा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो तिशा ने 25,000 रुपए हर क्वार्टर के लास्ट में निकाले हैं। तो 25,000, क्वार्टर कितना होता है? एक क्वार्टर में, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए तिशा ने विड्रॉ किए। बिल्कुल सर, तिशा ने कितने विड्रॉ किए? टोटल 1 लाख रुपए विड्रॉ किया।
ठीक है जी, और हर क्वार्टर के एंड में कर रही है, बिल्कुल। अब इस पे इंटरेस्ट अगर लगाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से देखना, 1 लाख इंटरेस्ट कितना निकालना है, 6%। इसके अलावा अब एवरेज पीरियड एट द एंड में कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, अगर उसने 30 जून को निकाले होंगे, 30 जून से 31 मार्च, 9 मंथ्स, 31 मार्च से 31 मार्च, 0, यानी कि आपने बिल्कुल लास्ट मंथ देखना है। देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसने 30 जून को पैसा निकाला, मैं कहता हूं 25,000। उसके बाद सितंबर, दिसंबर, मैं अभी इनको काउंट नहीं कर रहा हूं, लास्ट में निकाला 31 मार्च को, तो 30 जून से 31 मार्च, 9 मंथ्स हो गए। 31 मार्च से 31 मार्च 0, सो 9/2 इंटू 1/12। तो ध्यान से सुनना, 1 लाख का 6%, 9/2 इंटू 1/12। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेट करूं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 1 2 3 4 5 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 24, 2250। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया सर, 2,250 रुपए। ये आ गया हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप यहां तक ना आप किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करता हूं किसकी, दिव्या की ड्राइंग की। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, इसका भी हमने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, ना ही कोई आया है अभी तक। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो इसको आज समझते हैं। मैंने ना आपको एक क्वेश्चन बताया था, प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड होता क्या, जरा यहां से समझना बच्चों। प्रोडक्ट मेथड कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अलग अलग टाइम पर, अलग अलग मंथ में पैसा विड्रॉ करता है, तो क्या मैं एवरेज पीरियड लगा सकता हूं। एवरेज पीरियड के हमें पता है यूनिफॉर्म डेट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अमाउंट होना चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म डेट तो कंफर्म्ड है। क्या यहाँ यूनिफॉर्मली पैसा निकाला, यूनिफॉर्मली मतलब एक टाइम पर, यहां पहले निकाल रहे 31 मई, फिर निकाल रहे 1 नवंबर और फिर निकाल रहे 1 फरवरी। देखो अलग अलग टाइम है, तो यहां पर ना मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक तरीका तो ये है कि मान लो इसने पैसा निकाला 1 मई को 20,000, तो पहले मैं क्या करूंगा, मई से मार्च तक। अब मई से मार्च कितना होता है, 31 में, 31 में था। अब 31 में से मार्च में है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स हो गए। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, 2 लाख आ गया, 17,500। 1 नवंबर से 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए, 5 महीने हो गए। $87,500। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई भी समस्या। ठीक है, अब 1 फरवरी से 31 मार्च, तो ये कितना हो गया, 25,000। 1 फरवरी से कितना आ गया, 31 मार्च आ गया सर। तो इसको अगर प्लस करेंगे, 2 लाख, 3,12,500, 3,12,500। तो ये तो आ गया सर। अब ड्राइंग थोड़ा इतनी निकाली, समझो पहले ना हमने जो जितनी ड्राइंग निकाली है ना उसकी कैलकुलेशन करनी है। आपने क्या करना है, जितना पैसा निकालना 31 मार्च तक का उसका टाइम देना है। अब देखो 3,12,500 का 10% और उसको कर देना 1/12। सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितना पैसा विड्रॉ किया, जिस डेट से विड्रॉ किया, सुन लिख लो मेरे साथ, जितना पैसा विड्रॉ किया, जिस डेट से विड्रॉ किया, 31 मार्च तक कितना मंथ आता है, जिस डेट से विड्रॉ किया 31 मार्च। ठीक है, उसके बाद जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबको कैलकुलेट कर लो, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 10% निकाल लो, डिवाइडेड में कर लो 1/12। तो हम क्या करेंगे, 3,12,500 इंटू 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, 2,604 रुपए। एक बार इसकी कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूं, मुझे लग रहा है शायद हमारी कैलकुलेशन, सॉरी 6% है, मैंने क्या कर लिया, 10% निकाल लिया, 6% है बच्चों, कैलकुलेशन करेक्शन कर लो। 3,12,500 का 6%
डिवाइडेड बाय 12, 1562.50 रुपए, 1563 रुपए कर लो, राउंड ऑफ कर लो। तो एक तरीका तो ये है, कैसे, प्रोडक्ट मेथड निकालने का। या एक तरीका आपको और बताता हूं, 20,000 है, इसका 6% निकाल लो, 10-12, 10/12 करके, मंथ से भी, दोनों तरीके से आप निकाल सकते भी हो, ठीक है। तो यहां पर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकल गया। अब सर मजे की बात यह है कि क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछी गई है, वो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। इसको रब कर देते हैं। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं लिख देता हूं, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। किस किस की? यहां क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, किसकी? तिशा की, और दूसरी दिव्या की। तिशा की क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख, दिव्या की है 7.5 लाख, 10 लाख और 7.5 लाख। अब देखो इसके अंदर हम करेंगे क्या, तिशा की ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख और दिव्या की है 7.5 लाख। अब हम क्या करेंगे, ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग ऐड कर दो। अब ड्राइंग है कितनी, जरा ध्यान से सुनना। तिशा की जो ड्राइंग है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, यानी कि टोटल हो गया 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला सबको याद है ना, बता देता हूं। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट। सिंपल सा है फॉर्मूला, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनो पहले, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट। सर अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, बच्चे अगर कभी भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो एडिशनल कैपिटल माइनस होती भी है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल थी 10 लाख, एट ड्राइंग्स आ गए 10,000, ठीक है। मैं इसकी निकाला, सॉरी 1 लाख लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना आया जरा ध्यान से समझना। फर्म का नेट प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का, फर्म का नेट प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का। इसमें प्रॉफिट माइनस कर दो 2.5 लाख रुपए। कितना माइनस कर दो? 2.5 लाख रुपए। तो ये जो प्रॉफिट बचेगा ना, अब 11 लाख में से 2.5 लाख माइनस कर दिए, 10.5 में से दोगे 8.5 लाख रुपए। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 8,50,000, ठीक है। मैच हो गया आपका आंसर। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे आईओसी भी बोला जाता है, इसका 10% निकालना है। 8,50,000 का 10% आ गया 85,000। अरे ये तो बहुत आसान आ गया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं दिव्या की। दिव्या की कैपिटल कितनी है? 7.5 लाख रुपया। अब ध्यान से सुनो, दिव्या की कैपिटल है 7.5 लाख। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी ड्राइंग को ऐड कर देंगे। अब ड्राइंग क्या है देखो, इसकी ड्राइंग ऐड कैसे करोगे, जितनी भी ड्राइंग है देखो, पहले उसने निकाले 20,000। यहां टाइम कंसीडर मत करना बच्चे, जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हो तो ड्राइंग में एक चीज इग्नोर कर देना, उसका टाइमिंग। आपको सिर्फ टोटल ड्राइंग ऐड कर देनी है और माइनस कर देनी है बस। अब टोटल ड्राइंग है इसकी 30,000, 1 मिनट काउंट कर लेते हैं, 50,000 है सॉरी। तो ये आ गया 8 लाख। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट है 5 लाख। जब भी रेशो नहीं दियो तो प्रॉफिट को माइनस कर दो, 2,50,000 माइनस कर दो, 5,50,000। आईओसी का 10% कितना हो जाएगा? 55,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 55,000। गॉट इट? कहीं कोई डाउट, कोई समस्या? आई होप आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। अब 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एबीसी पार्टनर है। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एबीसी सर तीनों विड्रॉ कर रहे हैं 10-10 हजार रुपए हर महीने, 10-10 हजार रुपए हर महीने। बट यहां पर ना इनकी टाइमिंग अलग है। अब मैं एक ही बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले एक ही बात करते हैं। ए विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 6 मंथ एट दी बिगिनिंग, यानी कि हर महीने की पहली तारीख को वो पैसा विड्रॉ कर रहा है। कब कब विड्रॉ कर रहा है देखो, 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त और 1 सितंबर। पैसा उसने इतना विड्रॉ किया।
अब हम बात करते हैं मार्च 31। इसके बाद उसने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो एक की टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 6 यानी कि हो जाएगी 60,000 रुपीज। ए ने टोटल 60,000 रुपीज विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाना है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 6%। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है कितना, 6%, 60,000 का 6%। बट यहां पर इसने एक बात बच्चों और बोली गई है, क्या बोली गई है कि आपने जो टाइम फैक्टर कंसीडर करना है ना वो 31 मार्च करना है, सितंबर नहीं करना। दोबारा सुन लो, चाहे आप 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक हर महीने पैसा विड्रॉ करते हो, लेकिन आपने जो विड्रॉल डेट चेक करनी है ना, मतलब टाइम लेफ्ट चेक करना है, 31 मार्च तक करना है। कब तक करना है, 31 मार्च तक, इसके बाद आपने नहीं करना। तो मैं 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करूं एवरेज पीरियड निकालने के लिए, तो एवरेज पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने हो जाएंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च, फिर मैं क्या करूंगा, 1 सितंबर से 31 मार्च, 1 सितंबर टू 31 मार्च। अब सितंबर 31 मार्च चेक करो, सितंबर भी काउंट होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 मंथ्स हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, 19/2 इंटू 1/12। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं यहां पे। तो 60,000 का 6% इंटू 19 डिवाइडेड बाय 24, तो 2850। वैल्यू क्या आ गई, 2850। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं सर बी के। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, 60,000 रुपए तो टोटल ड्राइंग थी, इसका 6% आ गया। बी कर रहा है मिडल ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ द मंथ का मतलब हर महीने की 15 तारीख को। अब सोच के बताओ, 15 अप्रैल से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 15 दिन हो गए। 1 मई से 31 मार्च, 11 महीने हो गए, यानी कितने हो गए, 11.5। एवरेज पीरियड कितना आ गया, 11.5। अब 15 सितंबर से 31 मार्च, ध्यान से सुनना, 15 सितंबर से 31 मार्च, लास्ट में हमारे पास 7.5 था ना, यानी कि ये हो गए 6.5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 15 सितंबर लास्ट विड्रॉल हुई होगा। अब 15 सितंबर से 31 मार्च का देखोगे, सितंबर का आधा मंथ 0.5 हो गया, और अक्टूबर से मार्च मुझे पता है 6 महीने होते हैं, तो कैलकुलेट करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 मंथ्स आ गया, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1/12। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें हम करते हैं 60,000, 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 2700 रुपए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2700। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए बात करते हैं लास्ट वाले टॉपिक की। सी विड्रॉ कर रहा है, इसको आई थिंक आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी की, इसको रब कर देता हूं। सी कितना विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि सी ने 60,000 रुपए विड्रॉ किया 6% के हिसाब से। सी ने 60,000 विड्रॉ किया 6% एट द एंड। एट द एंड ऑफ मंथ का मतलब यानी कि उसने 30 तारीख को, यहां 31, यहां 30, यहां 31, यहां 31, यहां 30, मतलब इस तरीके से विड्रॉ किया होगा। तो हम चेक क्या करते हैं, पहली बार विड्रॉल से 31 मार्च तक कितना टाइम रहा। तो पहला विड्रॉल किया 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को किया, यानी कि 1 मई से 31 मार्च कितना हो गया, 11 महीने। लास्ट विड्रॉल किया 30 सितंबर, 30 सितंबर से 31 मार्च, 6 महीने डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 11 और 6 17/2 इंटू 1/12। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, 60,000 का 6% इंटू 17 डिवाइडेड बाय 24, 2550 रुपए, 2550 रुपए हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया।
आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आइए जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है। मैं आपको अभी यहीं से ही बता देता हूं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, एक एक कर इसके सारे पार्ट समझते हैं, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 इन दी फॉलोइंग ऑल्टरनेट कोर्स। कह रहे हैं कि मनन ने ना मंथली बेसिस पर कुछ पैसा निकाला है, ध्यान से सुनना। यहां पर ना आपको दो चीजें बोली गई हैं, आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालनी है। सर अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कैलकुलेट 10% से, और केस 1 क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है कितना, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया 1950, और आपको क्या निकालना है, इफ यू विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में पैसा निकाल रहा है। पहले तो मैं बताता हूं, सर क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या बोल गए आप जल्दी जल्दी में, तो समझ लो। ये कह रहा है कि लड़का मनन है, उसने क्या किया, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ किया, ध्यान से सुनना, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा उसने विड्रॉ किया है। अब जो पैसा विड्रॉ किया है ना, उसका अमाउंट नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज व्हाट, टोटल ड्राइंग इनटू 10% इनटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड मैंने नहीं लिखा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन भी है, कितनी 1950, आपको टोटल ड्राइंग है मतलब पैसा कितना निकाला 12 महीने में, यही मेंशन नहीं है। बट यहां दो कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है कितना 1950, लेकिन टोटल ड्राइंग यानी कि हर महीने कितना पैसा निकालना वही तो निकालना है सर, ठीक है। पहले मैं एवरेज पीरियड पे आ रहा था। देखो अगर आप हर महीने की पहली तारीख को कुछ ना कुछ पैसा निकाल रहे हो, यानी कि आपने 1 अप्रैल को कितना निकाला, एक अमाउंट नहीं पता, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने हो गए, देन 1 मार्च से 31 मार्च, लास्ट पेट्रोल तो 1 मार्च को की होगी, कितने महीने हो गए, 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13/2, 13/2 आ गया इंटू 1/12। इस टाइप के क्वेश्चन करने में सबसे बढ़िया तरीका आपको बता देता हूं, जैसे हमने क्लास 8 और 9th में सीखा होता है, कोई भी अमाउंट गिवन नहीं होती, उसे ले लो x। मान लो टोटल ड्राइंग है ना 12 महीने की, लेट दी टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू x, जैसे हम छोटी क्लास में करते रहे मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, x को 10% कर दिया, फिर 13/2 कर दिया, फिर 1/12 कर दिया, कुछ नहीं करना। अब ये टोटल ड्राइंग x ले लेना, यानी कि 12 महीने का अमाउंट है। दोबारा सुन लो, अगर आपको कोई अमाउंट नहीं पता, मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा कहते हैं ना, हम कहते हैं ना लेट दी टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू x, यानी कि ये x जो है ना 12 मंथ्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू के लिए अगर मैं जाऊं तो हम क्या करते थे, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस वैल्यू को ऊपर ले बाकी सारी वैल्यू को नीचे, इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 13, ध्यान से सुनना 1950, ठीक है, इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 13, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 36,000, कितना आ गया 36,000। ये जो आ गई ये मेरे पास आ गई टोटल ड्राइंग, कितना आ गई 36,000। आई थिंक यहां पर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा अब मैं इसको रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देता हूं। ये अब मुझे तो मंथली बोला गया है सर, मैं मंथली की बात करूं तो मंथली कितना आ जाएगा 36,000 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं, यानी कि एक महीने में उसने कितना निकाला होगा, हर महीने उसने 3,000 रुपए निकाले होंगे। अरे सर क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, बच्चे इन क्वेश्चन से डरते भी हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2400, अब तो और भी आसान आ गया, कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 है, ये वाला पार्ट रब कर दूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2400 है, बिल्कुल हमें ये भी हटाना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग को मैंने ले लिया था x इंटू 10/100। अब यहां पर एक कंडीशन और दी हुई है, इफ ही विड्रॉ
द अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को ले रहा है। तो पहला विड्रॉल 15 अप्रैल को किया होगा, दूसरा विड्रॉल 15 मई को दिया होगा, मैं लास्ट पे आता हूँ, लास्ट विड्रॉल 15 मार्च को किया होगा। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने हो गए? 11.5 महीने हो गए, बिल्कुल 11.5 डाल दिया। फिर 15 मार्च से 31 मार्च 0.5 आधा महीना हो गया, 12/2 6 मंथ आ जाएगा, इंटू 6 इंटू 1/12। सर फिर वही मेथड करना है, 2400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 2400 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये तो आ गया 48,000। यानी कि पूरे साल कितना विड्रॉ किया? 48,000। सेकेंड पार्ट भी हो गया, इसको रब कर दूं तो मंथली, इसका अगर मैं मंथली निकालना चाहूं तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 48,000 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि हर महीने 4,000 रुपए आप निकाल रहे हो। हर महीने कितने निकाल रहे हो? 4,000 रुपए निकाल रहे हो। चलो जी सर, ये भी हो गया पार्ट। नेक्स्ट, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, इसका सी पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट होगा एट द एंड। देखो इंटरेस्ट अमाउंट है 2750, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दिए 2750, डायरेक्ट कर दूं? ठीक है, 2750 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया। टोटल ड्राइंग को मैं मान लेता हूं x, इसका 10%। अब एक ही केस रह गया, अंडरस्टूड है सर, एट द एंड ऑफ मंथ बोला होगा। एट द एंड ऑफ मंथ का मतलब यानी कि 30 अप्रैल, 31 मई और यहां 31 मार्च लिख देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल से, ध्यान से सुनना, 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीने हो गए। 30 अप्रैल से 31 मार्च, इसको रब कर देता हूं। 30 अप्रैल से 31 मार्च हो गए 11 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च हो गए 0/2, सो 11/2 इंटू 1/12। फिर 2750 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 10 इंटू 11। टू 750 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 10, 60,000 आ गया। टोटल ड्राइंग आ गई मेरी 60,000। मंथली बेसिस पर ड्राइंग कितनी आ गई? 60,000 डिवाइडेड बाय 2 5,000। यानी कि मंथली बेस पर जो ड्राइंग आ जाएगी ना, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 5,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना बच्चे, अगला क्वेश्चन सेम इसी पर ही है, बिल्कुल बेस्ड इसी पर ही है। तो मैं यही कहूंगा, इसका अगला जो 48 क्वेश्चन है ना, सेम इसी की जीरोक्स कॉपी आप 48 ट्राई करना। ठीक है, मैं आता हूं उससे अगले क्वेश्चन की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर ना अब आपको थोड़ा सा चीजें चेंज की है। कैसे? देखो तीन पार्टर है, पीयूष, हरमेश और अतुल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तीनों विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग 20,000 20,000 एंड 20,000, हर महीने निकाल रहे हैं पैसा। फर्क कितना है? फर्क कितना है? पीयूष निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। हरमेश निकाल रहा है मिडल ऑफ द ईच मंथ, यानी कि हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। और अतुल निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की 30 और 31 तारीख को पैसा निकाल रहा है। बिल्कुल सही बात। अब ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका दिया हुआ है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 15,600 पीयूष पे कर रहा है, हरमेश पे कर रहा है 14,400 और अतुल पे कर रहा है 13,200। आपको ये बताना है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा होगा। ध्यान से सुनना, इस बार उल्टा बोला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना मैं मान लेता हूं, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, सबने 20-20 हजार रुपए विड्रॉ किया महीने की पहली, किसी ने मिडल 15, किसी ने 31 तारीख को। तो टोटल ड्राइंग निकाल लो। टोटल ड्राइंग होता है 20,000 इंटू 12, ये आ जाएगा 2,40,000 रुपए। सो टोटल ड्राइंग जो आई है ना, वो मेरे पास आई है 2,40,000 रुपए। अब आओ इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। आईओसी, आईओडी, आईओडी का मतलब क्या है? 2,40,000 रुपए इंटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, R बाय 100 इनटू एक चीज दी है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 हो गया, और लास्ट का मंथ यानी कि 13/2 इनटू 1/12। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आईओडी क्या है इसकी 15,600, बिल्कुल वही फॉर्मूला पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, 15,600 क्रॉस मल्टीप्लाई 100 यहां चला गया। देखो दोबारा सुन लो, आईओडी हमारे पास कितना दिया हुआ था 15,600, 2,40,000 टोटल ड्रॉइंग थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट R बाय 100 था इंटू 13/2 इंटू 1/12। अब मैं करूंगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस आर की वैल्यू निकालनी है ना, और सारी चीज मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15,600 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं, ध्यान से देखना। 15,600 इंटू 100 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 13। तो ये तो पूरा 12% आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो पूरा 12% ही आ जाएगा। देखो 13 1 1, 13 1 1, 13 2 26, ये तो एज इट इज चला गया। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी चला गया। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, मल्टी काटने पर भी इजीली समझ में आ रही है, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब दूसरा निकाल लेते हैं हरमेश का। हरमेश साहब कह रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी निकाल लो। देखो टोटल इन्होंने 2,40,000 लिया, बिल्कुल सही। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मालूम नहीं है, उसी के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं मिडल, मिडल का मैंने आपको पहले ही बताया था कि 15 अप्रैल से 31 मार्च, 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने हो गए, 11.5 महीने, और 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना डिवाइडेड बाय 2। अरे सर ये तो 6 होता है, ये तो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। तो आईओडी कितनी थी 14,400, 2,40,000 इंटू R बाय 100 इंटू 6 इंटू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 14,400 यहां इंटू 100 इंटू 12, 2,40,000 इंटू 6, ये आ जाएगा R। देखो 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से फिर 2 0 गई, ये भी 12% आ रहा है। अरे सर ये भी 12% आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल ये भी 12% आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट देखो, इसको रब करना पड़ेगा, रब कर दूं? चलो जी, बच्चों ने बोल दिया सर रब कर दो, मैंने रब कर दिया। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ ईच, एंड में ना मान के चलना, एंड ऑफ ईच मंथ में 11/2 ही आएगा, क्योंकि 30 अप्रैल को अगर आपने पैसा निकाला, 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीने हो गए, फिर 31 से 31 0। तो हम बात करते हैं अतुल का, आईओडी ऑफ अतुल के लिए जा रहे हैं, अतुल की यहां पर करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 2,40,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करेंगे, R बाय 100, 11/2 एवरेज पीरियड आ जाएगा 1/12। अतुल ने सबसे कम इंटरेस्ट पे किया 13,200 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 11 इज इक्वल टू R। 1,32,000 आ गया, ये 1,32,000 सॉरी 13,200 आ गया। अच्छा ये तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा, देखो कैसे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1,200 आ गया। 2 0 से 2 0 हो गई। सर ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% तो आ गया। तो ये तो बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें समस्या आने वाली है। अच्छा सर अगला 50th क्वेश्चन, बच्चों मैं बोलूंगा 50 क्वेश्चन बिना इसकी एज इट इज जीरोक्स है। ठीक है, तो एक बार 50 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, मुझे लगता नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट कहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसका अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट ऑफ पार्टनर और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों करके दिखाता हूं। आज की क्लास में यही लीव करता हूं। ओके बाय बच्चों।